तो दोस्तों जब भी आप कोई 3D मॉडल बनाते हो, चाहे वो ब्लेंडर हो, माया हो, सिनेमा 4D हो या जीब्रश हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट जरूर रहता है कि वर्टिसेस क्या रहती है, एजेस क्या रहते हैं एंड फेसेस क्या रहते हैं एक 3D मॉडल में। तो आज हम जानेंगे वर्टिसेस, फेस एंड एजेस क्या क्या रोल प्ले करते हैं एक 3D मॉडल में, और एक सिंपल प्लेन क्यूब स्फीयर सिलेंडर में कितने सारे वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमेशन देव। एक 3D मॉडल में वर्टेक्स, एज एंड फेसेस रहते हैं। तो ये जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या है। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है जो स्पेस में जहां पर भी आर्टिस्ट उसे रखता है या आप उसे रखना चाहते हो। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट रहता है जो स्पेस में ही रहता है जहां पर भी आप उसे रखना चाहते हो। तो इसके द्वारा क्या होता है कि वर्टेक्स से ही एज बनते हैं और एज से ही फेसेस बनते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको सिंपली याद रखना है कि वर्टेक्स एक कॉर्नर है जहाँ पे एजेस मिलती है एक दूसरे से। वर्टेक्स और वर्टिसेस में आप कंफ्यूज ना हो। वर्टेक्स एक सिंगुलर फॉर्म है यानी एक वचन है, और वर्टिसेस बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में है। तो वर्टेक्स और वर्टिसेस में आप कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ सिंगल और प्लूरल के फॉर्म में होते हैं इसलिए। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एजेस क्या होते हैं। जब आप एक वर्टेक्स पॉइंट को दूसरे वर्टेक्स पॉइंट से ज्वाइन करते हो तब जाके हमें एक एज मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक सिंगल वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं दूसरे सिंगल वर्टेक्स से तब हमें जाके एक एज मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स और एज का, जो अभी आप इस 3D मॉडल में देख पा रहे हो। थर्ड पॉइंट पे आता है फेसेस। फेस अब क्या होते हैं। जब भी आप कोई दो वर्टिसेस ज्वाइन करते हो तो आप अभी एक एज बना पा रहे हो। उसी तरह अगर आप 4 वर्टिसेस एक साथ ज्वाइन करोगे तो जाकर आपको एक फेस मिलेगा। इसका मतलब जब भी आप कभी भी 4 वर्टिसेस, अगर आप कभी भी कोई 4 एजेस ज्वाइन कर रहे हो एक साथ तब जाकर एक फेस बनेगा। और एक सिंगल फेस को भी आप कह सकते हो एक सिंपल प्लेन। अभी आपने जो एक फेस बनाया है या एक प्लेन बनाया है तो आप उसे कह सकते हो कि वो एक सिंपल पॉलीगॉन ही है। आपके मन में अभी एक सवाल आएगा कि जब हम 4 साइड्स को एक साथ मिलाते हैं तब जाकर एक स्क्वायर बनता है। फेसेस को हम या प्लेन को हम एक पॉलीगॉन कैसे कह सकते हैं। देखिए, जब भी आप कोई वर्टिसेस, एजेस या फेस की बात करेंगे तो उसमें पॉलीगॉन जरूर होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इस फेस की या इस प्लेन डायग्राम की आप बात कर रहे हो जो स्क्वायर टाइप में है, तो ये एक स्क्वायर साइडेड पॉलीगॉन है। अगर हम 5 साइडेड पॉलीगॉन की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आपने कभी कोई क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर या प्लेन देखा होगा तो उसमें कितनी वर्टिसेस, कितने फेसेस, कितने एजेस मौजूद होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अभी अगर हम बात करें एक सिंपल या कॉमन प्लेन की एक 3D मैनर में, तो उसमें 4 वर्टिसेस, 4 एजेस और एक फेस मौजूद रहता है, जैसे आप अभी इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे एक सिंपल क्यूब की। एक 3D क्यूब होता है तो उसमें सिंपल 8 वर्टिसेस रहती हैं, 12 एजेस के साथ और 6 फेसेस मौजूद रहते हैं। उसी तरह स्फीयर में कोई भी वर्टिसेस, कोई भी एज या कोई भी फेस मौजूद नहीं रहता, इसलिए वो परफेक्ट एक 3 डायमेंशनल स्पेस या उसको एक बॉल का आकार दिया जाता है, इसलिए उसमें कोई वर्टिसेस, एज और फेस मौजूद नहीं रहता। ये डेफिनेशन है स्फीयर में। अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में 2 फेसेस के साथ 2 एजेस रहती है, लेकिन सिलेंडर में एक प्रॉपर्टी मेंशन होती है कि उसमें कोई भी वर्टिसेस मौजूद नहीं रहती। उसी के साथ जो 2 फेसेस रहते हैं वो स्मूथ एंड सिंपल फ्लैट सरफेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की या पिरामिड की, आप कह सकते हो। ट्रायंगल्स में 5 वर्टिसेस, 5 फेसेस रहते हैं और उसी के साथ यहाँ पे 8 एजेस हमें देखने को मिलती है। उसके द्वारा वो एक परफेक्ट पिरामिड या ट्रायंगल बन सकता है। अगर आप कभी भी कोई 3D मॉडल बना रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि क्या वर्टिसेस क्या रोल प्ले करती है, एज क्या रोल प्ले करते हैं और फेसेस क्या रोल प्ले कर सकते हैं एक 3D मॉडल में बनाने के लिए। और यही सब बातें मिलकर आप एक अच्छे 3D आर्टिस्ट, एक अच्छे 3D डिजाइनर बन सकते हैं। आज हमने ये जाना कि 3D मॉडल कैसे काम करते हैं, 3D मॉडल्स में वर्टिसेस, फेसेस, एजेस का क्या रोल होता है और ये कैसे चलकर एक अच्छा 3D मॉडल बना सकते हैं, और कौन से ऑब्जेक्ट्स में कितने सारे 3D मॉडल्स में कौन से कितने वर्टिसेस या
फेसेस, एजेस मौजूद रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।